नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोशन कुमार, इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज फिर हाजिर हूं आपके पास एक नई वीडियो लेके। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ मस्त होंगे, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आगे भी सब कुछ ठीक ठाक ही हो। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मकसद था, आज हम एक अच्छे विषय पे बात करेंगे। काफ़ी दिनों से जो है चीज़ें देख रहे हैं, आसपास का माहौल जो है, मंदी भी चल रही है, काम चल भी रहे हैं। तो धीरे धीरे कोविड के बाद जो ज़िंदगी है पटरी पे आनी शुरू हुई है। भगवान से अरदास करेंगे कि आगे भी सब कुछ ठीक ठाक ही हो। वैक्सीन भी लग रही है लोगों को, वैक्सीन भी लगवा रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं, जिसके साथ हमें चल रहे हैं। अभी उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, जीवन है तो उतार चढ़ाव भी चलते रहेंगे आपकी लाइफ में, है ना। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है, आज हम दोस्ती के ऊपर बात करेंगे, फ्रेंडशिप के ऊपर बात करेंगे। दोस्ती क्या है? दोस्ती एक बहुत ही खूब सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, जिसके साथ हमारी ज़िंदगी जो है अच्छी होती है। अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। अगर कहीं बुरे दोस्त मिल जाएं तो ज़िंदगी जो है बुरी हो जाती है। हमारी ज़िंदगी में जो सबसे पहले दोस्त होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं। माँ बाप हमें जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने के बाद वो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम आगे जाके उस शिष्टाचार के ज़रिए ही ज़िंदगी में निर्वाह कर सकें। हमारे स्कूल में हमारे फ्रेंड्स बनते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब हम ज़िंदगी में बड़े हो जाते हैं, तो जब हम कॉलेज में चले जाते हैं तो कॉलेज लाइफ में फ्रेंड बनते हैं। तो इसी तरह के अलग अलग ज़िंदगी में हमारे पास अलग अलग फ्रेंड सर्कल हो जाते हैं। जब हम जॉब करते हैं, जॉब के टाइम पे हमारे फ्रेंड्स बनते हैं। तो दोस्त जो है हमारा वही होता है जो हमारे हित के बारे में सोचता है। और शायद आपने, जब हम छोटे थे तो एक कहानी भी सुनी होगी। दो दोस्त जब जंगल में जा रहे होते हैं तो एक रास्ते में जाते हैं, उनको एक ऋषि मिल जाता है। तो दोनों दोस्त बहुत डर जाते हैं। एक दोस्त जो होता है वो तो वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, और दूसरे वृक्ष को, उसके ऊपर वृक्ष पे चढ़ना नहीं आता, वो उसको चढ़ाता नहीं है। तो वो ऊपर अकेला रहता है, नीचे वो लेट जाता है ज़मीन के ऊपर। दूसरा दोस्त जो होता है, जब वो ज़मीन पे लेटा होता है तो ऋषि उसके पास आता है, सूंघता है और चला जाता है। और ऊपर जो वृक्ष के ऊपर चढ़ा होता है दोस्त होता है, वो नीचे आके उसको पूछता है कि ऋषि ने तुम्हारे कान में क्या कहा। तो वो आगे से जवाब देता है कि ऋषि ने मेरे कान में कहा कि मित्र वही जो मुसीबत में काम आता है। ठीक है। तो आपका जो दोस्त है, आपका जो मित्र है, वो ऐसा होना चाहिए जो आपका हमेशा साथ दे, आपको अच्छी बातें सिखाए, ना कि बुरी बातें सिखाए। हम कई बार आम आम करके मैं लोगों से रोज़ मिलता हूँ। कई फैमिली में ऐसे ऐसे माँ बाप मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमारा बच्चा पहले बहुत अच्छा था, लेकिन आजकल वो नशा करता है, दारू पीता है, स्मोकिंग करता है, इसकी सोसाइटी ख़राब है। सोसाइटी ख़राब कैसे होती है? सोसाइटी ख़राब इंसान के रहन सहन से होती है, जब वो इन दोस्तों का चयन नहीं कर पाता है। जब वो दोस्तों के साथ रहते हैं, अगर कोई किसी का दोस्त दारू पीता है, स्मोकिंग करता है या नशा पत्ता करता है, तो वो धीरे धीरे उसको बताते हैं ये ऐसे कुछ नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले फ्री में खिलाते हैं, बाद में उसको आदत पड़ जाती है। जब आदत पड़ जाती है तो आदतें ख़राब हो जाती हैं। ऐसा ही होता है ना ज़िंदगी में। तो आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए, आपका मित्रता ऐसे दोस्तों के साथ होनी चाहिए जो हमेशा आपको अच्छी बातें बताएं, बुरी बातें मत बताएं। ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन डीड। ठीक है। मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। और एक बात और है, मेरा ये मानना है कि इंसान का व्यक्तित्व जो होता है, इंसान का जो सिस्टम होता है रहने का, वो ऐसा होना चाहिए कि उसके वो कहीं भी रहे उसके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे चंदन का वृक्ष होता है, चंदन के वृक्ष की कहते हैं खुशबू जो होती है ना, दूर दूर तक फैली होती है। और इतनी दूर तक फैली होती है कि उसके साथ जहरीले जहरीले सांप जो है लिपटे होते हैं। इतने जहरीले होते हैं, कोबरा सांप हो गया, जहाँ अजगर हो गया, बहुत जहरीले सांप होते हैं जो उसके साथ लिपटे रहते हैं, उसकी ठंडी छाँव में उसकी खुशबू के कारण लेटे रहते हैं वहाँ पे। लेकिन कभी चंदन की जो खुशबू होती है, उसकी खुशबू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
यू हैव टू बी लाइक दैट, यू हैव टू, आपको उसके जैसा आप करेक्टर बनाना पड़ेगा अपना, कि आप कहीं भी रहो आपके ऊपर असर ना हो सके किसी चीज़ का। सो दोस्तों, ये तभी हो पाता है जब हमारी संगत अच्छी होती है। आपको अपनी संगत अच्छी रखनी पड़ेगी, अच्छे लोगों का साथ रखना पड़ेगा, अच्छे विचार रखने पड़ेंगे अपने, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपकी संगत अच्छी होगी। तो आपको अपने दोस्तों का चयन अच्छे से करना पड़ेगा। चलो एक चीज़ और बताता हूँ, आपने कभी ज़िंदगी में ये चीज़ सोची है कि आपका अच्छा मित्र, सच्चा मित्र कौन हो सकता है? सबसे अच्छे मित्र आप खुद हो। आपको अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, अगर आपको कोई अच्छी चीज़ लगती है आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। इंसान का अच्छा मित्र इंसान खुद होता है, अगर वो मान के चले तो, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें दुनिया में रहना है, दुनिया में विचरना है, तो हमें अच्छी बातें सीखने के लिए किसी ऐसे इंसान के पास बैठना पड़ता है जो हमारी अच्छी बातें सिखा सके। ज़िंदगी में सीखते रहना चाहिए, अच्छी बात होती है, सीखते रहना चाहिए इंसान कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि दोस्ती के ऊपर बात कर रहे थे हम। मित्र वही जो मुसीबत में काम आए, ए फ्रेंड इन डीड, फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन डीड। मित्र वही जो मुसीबत में काम आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जो मित्र आपको मुसीबत आने से पहले तैयार करे, क्या वो मित्र नहीं होगा आपका? मित्र ही होगा। दोस्तों, जैसे मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हर इंसान को अच्छी गाइडेंस दी जाए। मेरा मकसद आप लोगों को सही गाइडेंस देना है, सही समझाना है। मेरा काम ही ये है, मुझे भगवान ने ये काम दिया है, मैं उसको पूरी शिद्दत से करने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अच्छा ही समझाया जाए, अच्छी गाइडेंस दी जाए, ताकि आने वाले टाइम पे आपके फ़ायदे में रहे। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, ज़िंदगी जो है एक सफ़र है, और उस सफ़र को हम एक ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसके अंदर सब कर रहे हैं। अगर हम मान लो एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए, उसके 4 टायर होंगे, ठीक है। गाड़ी में बैठे हुए आपके दिमाग में आया कि चलो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, आपने इसको गाड़ी में बिठा लिया, ठीक है। चलो आपके दिमाग में आया म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लेते हैं, आपने इसको भी गाड़ी में बिठा लिया, ठीक है। चलो आपके माइंड में आया चलो कमेटी में डाल लेते हैं, आपने उसको भी गाड़ी में बिठा लिया। आपने लोन ले लिया घर के लिए, उसको भी गाड़ी में बिठा लिया, ठीक है। आपने कार के लिए लोन ले लिया, गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी सही से चल रही है, बहुत ही चल रही है, बहुत बड़ी चल रही है, ठीक है ना। लेकिन आपने उस गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा बोझ भी डाला, एक हिसाब से बोझ ही हुआ ना। अगर चलते चलते कहीं गाड़ी पंचर हो जाती है तो क्या सब चीज़ें काम करेंगी आपकी उस टाइम पे? नहीं करेंगी। कहीं ना कहीं आपको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपकी स्टेपनी है। दोस्तों, अगर स्टेपनी नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें वह दरी रह जाएंगी। इन जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट का नाम लिया है, इन इन्वेस्टमेंट में इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अगर आपने म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड के अलावा हमारे पास एक निवेश प्लस प्लान होता है। उसकी थोड़ी सी उदाहरण देता हूँ आपको। अगर मान के चलो कोई बंदा 25 साल का है, 30 साल का है, वो 70 साल तक का, 65 साल तक का बंदा भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर कोई बंदा 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है निवेश प्लस प्लान में, आई एम टॉकिंग अबाउट निवेश प्लस प्लान, मार्केट लिंक प्लान है, उसमें चांसेस होते हैं कि ग्रोथ होगी। पहले भी हमने लोगों को 10-15% तक का जो है ग्रोथ दिया है, ठीक है। अगर मान लो कोई बंदा 5 लाख रुपया 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है, 5 साल से पहले उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 5 साल के बाद अगर विड्रॉ करना चाहो विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आज की बार की जाए तो 8 लाख तक का रिटर्न है 5 लाख का देने के बाद। लेकिन अगर उसको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल बाद 12.5 लाख का रिटर्न है उसके अंदर, 5 लाख देने के बाद, ठीक है। और एक मजे की बात बताता हूँ, उसमें पहले दिन से 5 लाख देने के बाद 6,25,000 रुपये का उसमें लाइफ इंश्योरेंस है साथ में। अब बताओ किसी एफडी में भी ऐसी इंश्योरेंस मिलती है साथ में? नहीं मिलती है। तो हमारे पास LIC ऑफ इंडिया एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसी कंपनी है जिसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मार्केट लिंक भी हैं, बच्चों के लिए प्लान है, पेंशन प्लान है, तो इन्वेस्टमेंट प्लान है हमारे पास। पेंशन प्लान के साथ साथ हमारे पास कन्यादान प्लान है, बच्चों के लिए ले लेते हैं, चाइल्ड प्लान है, चाइल्ड एजुकेशन प्लान है। आपने कोई आने वाले टाइम पे कोई प्लानिंग पूरी करनी, प्लानिंग के साथ काम करेंगे ज़िंदगी सही रहेगी, ठीक है। सबसे मज़े की बात बताता हूँ आपको, जो बाकी कंपनीज़ हैं वो
मेरे को नहीं पता उनके बारे में, क्योंकि मैं वो काम नहीं करता। LIC की मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जब भी कभी कहीं शेयर मार्केट में या कहीं भी पैसा लगाया जाता है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो LIC के ऊपर देखते हैं कि LIC पैसा कहाँ लगा रही है। ठीक है, तो LIC इज़ ए वेरी बिग ब्रांड, तो हम उसके साथ जुड़ के अपने पैसे को सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है, फॉर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आप किसी भी चीज़ के लिए आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। अगर बाय द वे मान लो किसी कोई मेरा दोस्त है, या किसी दोस्त के आगे कोई बंदा फ्रेंड है, अगर उसके परिवार में भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो चुकी है, अगर उसको क्लेम लेने में दिक्कत है, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। पॉलिसी में कुछ चेंजेस कराना है उसके लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में चार्ज नहीं करता हूँ। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज होती हैं। तो मैं मित्रता के ऊपर ही बात कर रहा था कि दोस्ती आपकी ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए जो आपको अच्छा गाइड कर सकें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम किसी को समझा रहे होते हैं, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो उसका अचानक से कोई मित्र आ जाता है, यार यहाँ इन्वेस्ट करना, यार यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक सोचने वाली बात है, सोच के देखो ना कि मैंने उसको समझाया, ठीक है, लेकिन वो दोस्त उस टाइम पे उसको समझा रहा है, पहले क्यों नहीं समझाया उसने उस बंदे ने जाके उसको? पहले भी तो बता सकता था ना। लेकिन यही चीज़ होती है, प्रोएक्टिवली कोई नहीं बताना चाहता है, लेकिन जब कोई पूछे, लेकिन हम ऐसे ही है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बिना पूछे भी किसी को बताते हैं, प्रोएक्टिवली बताते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो चीज़ उसके लिए क्या है। ठीक है, तो मैं तो हमेशा अपने जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं, मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि मेरी दोस्ती जो है किसी डिटर्जेंट पाउडर जैसी नहीं है कि जो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मेरी दोस्ती LIC है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। हमेशा आपके साथ रहूँगा, हमेशा कोशिश करूँगा कि जब तक ज़िंदा हूँ तब तक आपको सर्विसेज दूँ। तो कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नई पॉलिसी करवानी हो या फिर कोई पॉलिसी में चेंजेस कराना है, कुछ पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन लेनी है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये देखो, मैं हमेशा जब भी लाइव होता हूँ तो मैं मतलब सोए हुए बंदों को जगाने के लिए लाइव होता हूँ, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको नहीं मैं जगा सकता, कि उनको कोई भी नहीं जा सकता है। पता सबको है, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है, जब मिस्टेक हो जाती है ना भाई साहब, तो उसके बाद जो दिक्कतें आती हैं ना फैमिली में, हमें पता है, हम रो देखते हैं चीज़ों को। मैंने तो कई बताया है कि मेरे पास तो कई बार फॉर्म भरा रह जाता है, बंदे ने फॉर्म भर के दिया है, कहता है ये पैसे तेरे को महीने तक ट्रांसफ़र करता हूँ, 15 दिन तक ट्रांसफ़र करता हूँ, बाद में फ़ोन करके पूछते बंदा ही चला गया जी ऊपर। कहाँ से पॉलिसी करेंगे बताओ। LIC के जितने भी प्लान्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे लाइफ को लेके हैं। अगर आपकी लाइफ सही है, अगर आप हेल्दी वेल्दी हैं, तभी आप करवा सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो मुश्किल हो जाती है, LIC प्लान नहीं देती है। आप गाड़ी को डिले कर सकते हो, अपने मकान को डिले कर सकते हो, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को डिले करना बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। तो दोस्तों, मैं आपका एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि अच्छी चीज़ें बताई जाएँ आपको, जो आपके फ़ायदे की रहें। जो नुकसान वाली बातें हैं वो मैं आपको बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता नुकसान क्या होता है। ठीक है, अच्छा लगा बातचीत करके। आशा करूँगा कि आप सब ठीक रहें, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा खुश रहें, फैमिली के साथ मस्त रहें, आपके बच्चे हमेशा ठीक रहें, आपकी फैमिली बिल्कुल ठीक रहें, हमेशा स्वस्थ रहें आप। ठीक है जी, जय हिंद।